वो कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, कहीं भी खाली नहीं है और सब भूत मेरे में, मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। जिसका ये संपूर्ण सृष्टि है तो उसमें तो होगी उसकी तो संपूर्ण क्या कहां पर चल रहा है, कितना कहां कैसे हो रहा है, क्या हेर फेर करना है, कहां बदलना है, आप घर के मुखिया होकर आप सोच लीजिए। आपका जितना भी आपका कारोबार है, जितना भी आपका पसारा है, जितना भी आपका विस्तार है, वो आपके अंतर्गत है कि नहीं? जय विश्ववंतु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो मुझ निराकार परमात्मा से, साकार नहीं, साकार तो भगवान का एक स्वरूप, एक शरीर हमारे आपके जैसा है, आकार में तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, दो हाथ हैं, नाक है, मुंह है, कान है, पैर है, जैसे बिल्कुल हम सब हैं वैसे ही वहां पर श्री कृष्ण हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से, मुझ निराकार, निराकार यानी वही सच्चित आनंद परम ब्रह्म परमात्मा, जहां से वह शब्द आ रहे हैं, जिस स्थान से वह बोल रहा है, वह तद्धामम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के, जल से बर्फ, बर्फ बर्फ तो मतलब बर्फ, जिसको अंग्रेजी में आइस कहते हैं, ओले ओले पड़ते हैं कभी कभी बरसात में, वो भी बर्फ ही है। बर्फ क्या है? वह तो पानी ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर में फिर पानी हो जाएगा, अभी बर्फ दिखाई दे रहा फिर पानी हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे बर्फ के सदृश, बर्फ में जैसे जल ही जल है, वो दूसरा कोई चीज नहीं है, वो जल ही है, वैसे ही संपूर्ण यह जगत मुझ निराकार परम ब्रह्म परमात्मा से परिपूर्ण है, कहीं भी कोई भी एक अणु भर भी खाली नहीं है। बर्फ में कहीं भी ढूंढो, किधर से भी ढूंढो, जल के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, जल ही जल है। तुलना कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भगवान, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। अब ये कितना सटीक होगा, कितना गलत होगा, एक उदाहरण के लिए मैं कहूं कि कोई परिवार का मुखिया, आप लोग, आपका जितना कारोबार है वो सब आप में स्थित है कि नहीं? बड़े से बड़े किसी उद्योगपति का जितना कारोबार है एक संकल्प के आधार में उसमें स्थित है कि नहीं? आज हमारे भारत के जो भी बड़े बड़े विश्व के उद्योगपति है, क्या वो सब फैक्ट्री में चला रहे, मशीन चला रहे, जाके अकाउंट लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन एक संकल्प के आधार उनका पूरा कारोबार उनमें स्थित है कि नहीं? तो जिसका जो है यहां परमात्मा का संपूर्ण है, वह परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप से उपस्थित होकर हमको उपदेश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, कहीं भी खाली नहीं है और सब भूत मेरे में, मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। जिसका ये संपूर्ण सृष्टि है तो उसमें तो होगी उसके तो संपूर्ण क्या कहां पर चल रहा है, कितना कहां कैसे हो रहा है, क्या हेर फेर करना है, कहां बदलना है, आप घर के मुखिया होकर आप सोच लीजिए। आपका जितना भी आपका कारोबार है, जितना भी आपका पसारा है, जितना भी आपका विस्तार है, वो आपके अंतर्गत है कि नहीं? तो भगवान का ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का है, संपूर्ण भूत प्राणी उसी परमात्मा के हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व की जो भी लीला है ये मेरे में संकल्प के आधार, मेरे अंतर्गत स्थित है।
परंतु सही में क्या समझना अर्जुन, मैं इनमें किसी में भी नहीं हूं। अब आप ही सोच लो, खेती में, फैक्ट्री में, मकान में, दुकान में, व्यापार में, आप कहीं लग रहे हैं क्या? उसमें है क्या? मान लो कदाच कोई दुकान बिगड़ गई, कुछ खेती फंस, आप नष्ट हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि सही में तो वह आप में जरूर स्थित है, संकल्प के आधार पर कि सब आपके द्वारा संचालित आपका ही है। लेकिन कहीं नष्ट भ्रष्ट हो रहा, कुछ बिगड़ रहा आपका, कुछ उसमें घटता बढ़ता जरूर होगा आपके उस सांसारिक प्रक्रिया में, लेकिन आप में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो भगवान एक बात अर्जुन को बता रहे हैं कि संपूर्ण भूत मेरे अंतर्गत एक संकल्प के रूप से सब मेरे में स्थित हैं, लेकिन सही में अर्जुन मैं किसी में भी नहीं हूं, किसी में भी नहीं हूं। चल रहा है, संकल्प के आधार पर चल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को इस बात को बताया कि अर्जुन, ये संपूर्ण संसार मुझ निराकार परमात्मा से, जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है, और ये सभी संसार के जितने भी भूत प्राणी हैं मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, लेकिन यथार्थ में मैं इनमें किसी में भी नहीं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं, नच मत्साने भूताने पश्य में योग महेश्वरम भूतवन नच भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। अर्जुन, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख, मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसमें कोई चमत्कार की बात आप नहीं समझिए, सीधी सी बात भगवान कह रहे हैं। सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरी योग माया को देख, ईश्वरी आत्मी योग माया, योग शक्ति, उसको देख कि सब भूतों को मैं ही धारण करने वाला हूं, सबको मैं ही पोष रही, संपूर्ण प्रकृति ही मेरी है, पोषण देने के लिए प्राकृतिक रूप से मैं ही दे रहा हूं, और सबको पैदा करने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन फिर भी मेरा आत्मा उनमें किसी में भी स्थित नहीं है, किसी भी भूतों में मैं स्वयं आत्मा जिसको कहा गया, उस परमानंद परमात्मा का शाश्वत एक अंश जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी आत्माओं में जो समाया हुआ है, वही परमात्मा, मेरे में भी वही परमात्मा। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तू मेरी ईश्वरी उस चमत्कारिक शक्ति को, गोपनीय रहस्य कहूंगा तुझको, कौन सा रहस्य कहना चाह रहे हैं? जो विद्याओं का राजा है, अति गोपनीयों का गोपनीय है। तो भगवान यह गोपनीय रहस्य बता रहे कि तू समझ अर्जुन, वह मेरी योग शक्ति को देख, उस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। सबको मैंने बनाया, सबको पैदा किया, सबको मैं धारण पोषण कर रहा हूं, मेरे द्वारा सब उत्पन्न किया गया है, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं। देखिए, आप देखिए, चलो आप एक परिवार के मुखिया, सारे लड़की लड़के पुत्र पुत्री, सारे साधन संपन्न, मकान दुकान गाड़ी बंगला अगड़म बगड़म जितने भी पदार्थ हैं, पद प्रतिष्ठा से लेकर, वो सब आपके हैं कि नहीं? आपने उनको तैयार किया कि नहीं? आपने उनको उत्पन्न किया कि नहीं? आपने उनको पोषण दिया कि नहीं? उद्योग धंधे भी, दुकान मकान भी, फैक्ट्री इंडस्ट्री आपने ही बढ़ाया, सब मैंने किया है, लेकिन मैं उनमें किसी में नहीं हूं। बताइए, आप कौन सी मशीन में हैं? आप कौन सी दुकान में हैं? आप कौन से घर में हैं? आप कौन सी दीवार में हैं? नहीं है। वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, इस संपूर्ण सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, इस सबको धारण और पोषण करने वाला मेरा आत्मा इनमें किसी में भी नहीं है, सब मेरे में स्थित है। इसी का नाम है मेरी योग माया, ईश्वरी योग शक्ति। इसी को कह रहे हैं भगवान, अर्जुन
यह बड़ा गोपनीय विषय है। सब इस विषय को नहीं समझते। साधारण रूप से आप अपने पर डालिए, इन तत्वों को अपने आत्मा में लाइए, इन शब्दों को अपने में समझिए, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं सब कुछ। और आप भी देखिए, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब में होते हुए भी क्या कुछ ले जाओगे आप? अगर ये सब आपका है तो आप लेके चले जाते इसको, लेकिन आप किसी में भी नहीं है। सब आपके हैं, संपूर्ण आपका है, लेकिन आप किसी में भी नहीं है। भगवान ने यह बात अर्जुन को स्पष्ट रूप से कही कि अर्जुन, तू इस बात को देख, सब भूतों में स्थित नहीं है मेरा आत्मा, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। सभी भूतों का धारण पोषण करने वाला, सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला, सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा आत्मा सही में किसी में भी किसी में भी स्थित नहीं है। भगवान अर्जुन को वो राज विद्या, राज गुह्य योग, गोपनीय योग, विद्याओं का राजा और गोपनीयों का राजा, ये ज्ञान विज्ञान के सहित अर्जुन को कह रहे हैं। बंधुओं, ऐसा ज्ञान अगर हम लोग पा लेते हैं तो उत्तम ही होगा। जय विश्व बंधु।